देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने अपनी काबिलियत और अपनी विश्वसनीयता का यहाँ भी एक उदाहरण दिया है, जिससे स्पष्ट साबित हो गया कि हम वहाँ भी सफल हुए हैं। और एक जो चीफ मिनिस्टर का ही चेहरा नहीं है, ये एक सफल भाजपा के कार्यकर्ता की कार्य पद्धति का चेहरा है। ये इनकी नीतियों का, विकास का, राष्ट्रवाद का चेहरा है। और सबसे बड़ी बात, जनता ने जो जो गलत मुद्दे कांग्रेस ने जनता के सामने पेश किए थे, जो बेबुनियाद मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर के थे, चाहे किसान के थे, और चाहे वो यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के थे, जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे जहां मध्य प्रदेश से इनकी हालत बिल्कुल बेहाल कर दी और सुपड़ा साफ किया, हरियाणा में भी इसी प्रकार का एक इनको परिणाम दिया है। एक बहुत स्पष्ट कर दिया है जनता ने कि वे विकास के साथ खड़ी है, वो भाजपा की नीतियों के साथ खड़ी है। और हमारे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रदेश में, जनता ये स्पष्ट चाहती है कि पूरे देश में ऐसा नेतृत्व हो, पूरे देश में भाजपा की सरकारें आए और इस देश का परचम लहराए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इनकी जो ओछी और गंदी बौखलाई हुई राजनीति है, इसको हम उखाड़ फेंके। और ये जवाब मिला है राहुल गांधी को, जिनकी जलेबी बनाने की फैक्ट्री तो बंद ही हुई, बट साथ में इनके बेबुनियाद तर्क, बयान, सोच और गैर जिम्मेदार जो कृत्य है, वो भी बिल्कुल जनता ने धुतकार दी। देखिए, अंबिका जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, और मैं उनको प्रणाम करती हूँ, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपना वक्तव्य बोलते हुए। आप अगर कुछ सीटों के ऊपर, मैं 2 या 3 का ही उदाहरण दूंगी, सोनीपत और गुड़गांव, ये लोकसभा में कांग्रेस हाल ही में 4 महीने पहले जीती है, पर यहाँ पर विधानसभा के क्षेत्र में आप देखिए इनकी कितनी बड़ी हार हुई है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो बरगलाहट ये परोस रहे थे युवा को, किसान को, ये बिल्कुल फेल हो गई। इन्होंने सबने पहचान लिया कि कांग्रेस झूठ का व्यापार कर रही है, कांग्रेस की राजनीतिक मंशा बिल्कुल देश के हित में नहीं है। जनता ने ये भी पहचान लिया कि कांग्रेस जो इनको जिनके मुद्दों पे लेके जा रही है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो बिल्कुल खोखला हो गया है, एक वैक्यूम पहुंच गया है। दूसरी चीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है। जी। और दूसरी चीज, ये जो बार बार जब ये बौखलाहट अपनी पेश करते हैं कि ईवीएम, पहले तो जहां ये जीतते हैं वहां सती सावित्री हो जाती है, और एक प्रदेश नीचे आ जाए हम दक्षिण के क्षेत्र में तो ईवी बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड हो जाती है और ईवी भूत बन जाती है और ईवीएम इनका साथ नहीं देती है। तो ये भी इनकी बौखलाहट है, क्योंकि जितनी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर अगर कोई बड़ा पुराना राजनीतिक दल ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करता है तो इनके खोखले विचारों को ही प्रसिद्धि मिलती है। और इनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के ऊपर जितनी तहकीकात करनी थी, संतोषजनक तरीके से करते हुए अपना निर्णय दिया था कि इस विषय के ऊपर और अधिक हमको कोई भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 50 साल तक देश में क्या होता रहा, 50 साल तक बूथ कैप्चरिंग होती रही, फॉल्स वोटिंग होती रही। अब जब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सब कुछ पारदर्शी हो रहा है और इनके झूठ के पुलिंदे कहीं पर हासिल नहीं हो रहे हैं, इनके जुमले कहीं पर सफल नहीं हो रहे हैं, इनकी गलत नीतियां और गलत उद्देश्य कहीं सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको चीटर काट रहा है। इनकी सरकारें बनती थी झूठ के आधार पर, वो झूठ का जो ढेर था, वो रेत का जो पहाड़ था वो ढह गया है। इसलिए कांग्रेसियों को इतनी चिंता और इतनी बेचैनी हो रही है, और इसलिए अब कहीं तो अपनी हार का ठीकरा फोड़ना है, इसलिए चलो ईवीएम पे ही फोड़ दो, प्रशासन पे फोड़ दो। अंबिका जी, जब हिमाचल प्रदेश के परिणाम, पहली बात तो पहला जवाब मैं इनको ये दूंगी कि कोई भी प्रशासनिक अमला दबाव में नहीं काम करता, प्रभाव में काम करता है। और ये
कांग्रेस की मानसिकता है जो बिल्कुल मेरे को लगता है दुर्बल हो गई है, जो बिल्कुल मानसिक कंगालियापन पे पहुंच गई है, जो इस तरीके के बयान देते हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी की चाटुकारिता राजनीति करने के लिए भाजपा में हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। ये आप लोग कांग्रेस में करते हैं, जो चाटुकारिता करते हैं वो भले और अच्छे बने रहते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस की मनोदशा तो मध्य प्रदेश में बहुत साफ है। 9 महीने में तो क्या कुछ नहीं हो जाता। अभी तक 9 महीने में इतना बड़ा नेता आपका हारा हुआ पटवारी, वो यहाँ पर अपनी कार्य समिति नहीं बना पा रहा है, उसमें समन्वय नहीं दे पा रहा है। यही हाल पूरे देश में कांग्रेस का है। इनके अंदरूनी कलह, इनके बिल्कुल असमंजस की स्थिति। इतनी बड़ी नेता शैलजा जी ने भी तो कुछ टिप्पणी दी है, आप उस पर भी तो गौर फरमाइए। और राहुल गांधी जो पूरे टाइम भेदभाव की राजनीति के लिए अपने वक्तव्य देते हैं, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ अंबिका जी कि श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को उन्होंने संवाद किया था तो वो ब्राह्मण बने थे, जब उन्होंने उनकी रथ चलाई थी तो शूद्र बने थे, जब उन्होंने बचपन बिताया था तो वो वैश्य थे। तो हमारे संस्कृति और समाज में ऐसा भेदभाव नहीं है जैसे आप लोग दर्शाते हैं। ठीक है अंबिका जी, देखिए जब तमाम तरीके से संगठन को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, संगठन क्यों कमजोर कांग्रेस का लगातार पड़ता जा रहा है, ये सवाल इस चुनाव के बाद फिर खड़े होंगे। तमाम तरीके से आप राहुल गांधी को लेकर जरूर कह सकते हैं कि वो लोग पदयात्रा उन्होंने की है, उतना असर संगठन के ऊपर नजर नहीं आया है, क्योंकि जमीन पर अगर कुछ असर पैदा भी होता है तो संगठन के चलते वो कमजोरी सामने आ जाती है, इसके चलते जो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चूक ये नजर आती है। अगर आप तमाम आरोप लगाते हैं बीजेपी के, जो एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर आप कहते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, जो सभी को लगता है यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जितना सत्ता का गंभीरतम दुरुपयोग हो सकता है उतना ये लोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। ये अपना खजाना खोल देते हैं, ये पैसे का वितरण भी चुनाव में कर देते हैं। अभी आपको भोपाल की जानकारी होगी, 1800-1900 करोड़ रुपए का वो ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी गई, दिल्ली में भी 500-600 करोड़ की। गुजरात की पुलिस ने पकड़ी, और गुजरात की पुलिस ने क्यों पकड़ी? क्योंकि उनको गुजरात के लोगों को पता था कि कोई वहां का मध्य प्रदेश का कोई बहुत बड़ा राजनेता इसमें इसकी संलिप्त थे, अंजाम में, और वो सब सारी की सारी बातें आई। इस प्रकार से आप उसके सहयोगी बन जाएंगे क्या? इस प्रकार का पैसा इन लोगों के पास आता है, और ये नंबर 2 का जो काला धन आता है उसका पैसा चुनाव में लगाते हैं। इस प्रकार से अनैतिक तरीकों अपनाते हैं, काले धन का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इस देश में लोग भूखों मरने की स्थिति में है। वोटों को ये लोग खरीद लेते हैं, वोटों की बोली लगाते। इन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया है, इन्होंने राजनीति को सेवा नहीं बनाया। ये लोग व्यापारी हो गए, बाजार बना दिया राजनीति को। ठीक है, लेकिन अंबिका जी, जिस तरीके से दिल्ली में भी ये मामला सामने आया था, वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता पाई गई है, उसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। अगर ये आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं तो तीन उंगली आप पर भी उठ रही है। सवाल ये, देखिए, हमारे कांग्रेस के नेताओं की कोई संलिप्तता दिल्ली में नहीं है, लेकिन यहाँ तो जग जाहिर है, यहाँ तो सब पता है आपको। राजधानी में ये सब हो रहा है। राजधानी में है कांग्रेस के जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिली है कांग्रेस के लेटर हेड पे, अगर कोई नेता अभिनेता के साथ कोई भी अनजान व्यक्ति आके फोटो खिंचवाता है तो ऐसे आमतौर पे होता है, क्योंकि ये बड़े चेहरे, पब्लिक चेहरे रहते हैं, तो इसमें हम दोष ऐसे नहीं दे सकते हैं और ये बेबुनियाद हो जाता है। और मुझे आप ये बताइए अंबिका जी, 50 साल अगर कांग्रेस शासन में था पूरे देश में, तो मतलब कांग्रेस के पास तो अनगिनत का पैसा होगा। तो मतलब बिल्कुल ठीक है, जहां अपराध होता है वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता पेश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जहां बड़े अपराध होते हैं वहां कांग्रेसी बिल्कुल उनके साथ तारें जुड़ी हुई होती हैं, शोल्डर की हुई होती हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपराधिक मानसिकता आप लोगों की पार्टी का एक अंग बन चुकी है। इसलिए सवाल अंबिका जी है कि कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती? आप
तमाम तरीके से कांग्रेस चाहे आरोप भी लगा लीजिए, इनका अर्थ क्या हो जाता है? मुझे लगता है जितने देर स्वीकार करने में होगी उतना समय और भी जाएगा और लगातार जो हार का सामना नुकसान करना पड़ रहा है वो आपको होता रहेगा। स्वीकार करना तो एक बात है, स्वीकार करना एक बात है, कांग्रेस अब विलुप्त होने वाली है, ये देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कांग्रेस कभी विलुप्त नहीं होगी। आप लोगों की सुनिए आप लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक विश्वसनीयता की पहल और एक विश्वसनीय चेहरा बनकर पूरे देश में प्रचार और रीति नीति और हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आगे के लिए भी हमारे जितने भी चुनावी विकल्प